हेलो एवरीवन। तो जैसे कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक के साथ कि आपने कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, ये सब हमने जो है इससे पहले की वीडियो जो मैं बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था। तो लास्ट क्लास में हमने ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास गिवन है, इस बार क्या गिवन है क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट टावर, एक 100 मीटर हाइट की जो है टावर है, वहां से अ मैन ऑब्जर्व टू कार, उसने दो कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर, टावर के ऑपोजिट साइड मींस जो टावर है, टावर के ऊपर जो भी मैन है उसने दो गाड़ी को ऑब्जर्व किया, एक टावर के लेफ्ट साइड एक टावर के राइट साइड, बट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है दोनों का सेम है, मतलब दोनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है, विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, तो एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें फिगर कैसे ड्रॉ करना है। तो इसने क्या बोला है कि 100 मीटर हाइट टावर, तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर हाइट एक एक टावर कंसीडर करेंगे। लेट्स सी आपके पास क्या है, 100 मीटर के हाइट का टावर है और ये बेस जो है सेम है, बेस हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां से ये जो है, यहां पे जो मैन है उसने क्या ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दो कार का, लेट्स से एक कार आपका यहां पे है और एक कार आपका यहां पे, ठीक है। तो जो मैन है यहां से ऑब्जर्व कर रहा है लेफ्ट साइड में एक कार को और एक कार को राइट साइड में, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका जो है क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहां से अगर इस कार को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल यहाँ पे मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने आपको जो इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब कभी भी हमें ड्रॉ करना हो तो हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है, आप या तो इस साइड 30 ले लो या इधर 30 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आपके आंसर सेम आने वाले हैं। तो ये हमारा जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री एंड दिस वन 45 डिग्री, और ये जो टावर की हाइट है दैट इज 100 मीटर, ये कितना है हमारे पास 100 मीटर हाइट टावर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, तो ये जो कार है, लेट यहाँ पे कार ए है, यहाँ पे बी पॉइंट पे सेकंड कार है, और इस पॉइंट की नेमिंग हमने ले लिया सी और दिस वन हमने डी। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू कार। तो आपको जो डिस्टेंस बिटवीन टू कार फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लॉजिक सिंपल सा लगाना है, जैसे इससे पहले की जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है, अगर आपने नहीं किया है तो ये क्वेश्चंस 101% है, आपके समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले का जो वीडियो है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, पहले आप उसे के साथ साथ जो 4-5 मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसे सॉल्व करो, देन आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। देखो ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री, सिमिलरली ये 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से आपका ये 45 डिग्री। अब मैं देखो फाइंड कैसे करने, क्या करने वाला हूं, तो यहां से यहां मैंने x ले लिया इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल का मैंने ये y कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में देखो क्या लिखना है हमें, इन ट्रायंगल, कौन सा, कोई सा भी ट्रायंगल पहले हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ए डी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल एडीसी में हमें फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है, और हमें पता क्या है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे, है ना। तो इन ट्रायंगल एडीसी, इससे पहले आप चाहो तो लिख सकते हो कि लेट एडी इक्वल्स टू एक्स मीटर एंड और बीडी इक्वल्स टू वाई मीटर, बीडी इक्वल्स टू वाई मीटर, ये आप लेट कर सकते हो, x मीटर एंड BD इक्वल्स टू y मीटर आप चाहो तो लेट कर सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल ADC हम यूज करने के वाले हैं तो tan थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। तो थीटा क्या है इस केस में हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है CD, तो हम पहले यहां लिखेंगे CD अपॉन में बेस क्या है तो AD, ठीक है।
तो tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 जो कि आपको लर्न होना चाहिए, एंड CD की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 100 डिवाइडेड बाय AD, तो AD का AD रहेगा क्योंकि हमें AD फाइंड करना है। आप चाहो तो AD के बदले x लिख सकते थे, चलो x लिख देते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में AD के बदले आप क्या लिखोगे, x। अब ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो क्या आ गया x 100√3 मीटर। तो हमने ये x फाइंड कर लिया। चलो एक काम हमारा पूरा हुआ, x फाइंड किया, हमें y फाइंड करना है। तो y कौन से ट्राइंगल में है, तो CDB में। तो नाउ इन ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC में हम क्या यूज करेंगे, फिर से tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा क्या है इस बार आपके पास 45 डिग्री, तो tan 45, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास CD, और बेस क्या है आपके पास BD। अब tan 45 की वैल्यू क्या है, तो 1 इक्वल्स टू CD की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, एंड BD की वैल्यू क्या है हमारे पास y। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से y क्या मिला आपके पास 100 मीटर। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में x और y दोनों फाइंड किया। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये यहाँ पे एक कार A पॉइंट पे है, एक कार आपका B पॉइंट पे है, पोल के जस्ट ऑपोजिट साइड में है ना। तो हमें अगर ये डिस्टेंस बिटवीन टू कार फाइंड करना है तो इसका मतलब आपको x और y दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, तो x और y को ऐड करेंगे। x और y को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a से लेके b तक का डिस्टेंस। क्या मिलेगा, a से लेके b तक का डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कार लिखो यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कार, तो दैट विल बी इक्वल्स टू AD प्लस BD। AD क्या है, x प्लस y। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 100√3 प्लस BD की वैल्यू क्या है, तो 100, और इस ब्रैकेट लगा के हम मीटर लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, 100 कॉमन लेंगे, 100 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर। चाहो तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन इन्होंने आपको √3 की वैल्यू दिया 1.732, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 100√3 की वैल्यू 1.732 प्लस का 1 मीटर। तो 100 और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.732 मीटर। अब ये 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 273.2 मीटर। क्यों, कैसे, तो दो डिजिट है ये, 20, तो ये जो पॉइंट है आपका दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और क्या मेथड हमने यूज किया है ये भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हो ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया गया है। कहां से, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, 60 मीटर हाई बिल्डिंग से, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, मतलब जो बिल्डिंग की जो हाइट है 60 मीटर, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, तो टावर का, और एंगल सॉरी लाइट हाउस का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। दैट मींस एंगल, पहला जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो दूसरा एंगल है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। आपको फर्स्ट केस में जो फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस, तो लाइट हाउस का जो हाइट है और जो बिल्डिंग का हाइट है उनके हाइट का डिफरेंस बताना है। तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उसमें से हम स्मॉलर वाले हाइट को माइनस करके डिफरेंस बता देंगे, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है ये। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, डिस्टेंस किसके बीच का, तो लाइट हाउस एंड बिल्डिंग के बीच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइट बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे, और इसके अपोजिट में हम एक लाइट हाउस ड्रॉ करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये 60 मीटर की बिल्डिंग है,
यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो इसने क्या कहा था, 60 मीटर की बिल्डिंग से पहले क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, तो लाइट हाउस का। ये रहा हमारा लाइट हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, लाइट हाउस का, और किसके साथ, तो उसके फुट के साथ, देखो एंड द बॉटम लिखा है, तो बॉटम का मतलब है यहाँ पे जो टावर है उसका बेस, ध्यान में रखना है आपको। बॉटम के साथ अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दैट मीन जो टावर का बेस है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो भी इसी पॉइंट से बन रहा है। तो ये लो, यहां से हमने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट लेके जाओ यहाँ पे। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस पॉइंट पे बन रहा है आपका, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये हमारा दैट इज 60 डिग्री। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इनके हाइट का डिफरेंस। तो पहले हम इसमें जो भी गिवन है डाटा उसके हिसाब से देखो क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। ये बिल्डिंग 60 मीटर की है, तो आप इसे लिख लो 60 मीटर, यहां से यहां तक ये 60 मीटर है। एंड अगर ये 60 है तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 60 होगा, होगा ही नहीं होगा, ये भी 60 होगा। और यहां से यहां का हाइट हमें नहीं पता, तो इसको हम h मान लेते हैं, ये हमने h मान लिया। ठीक है। अब इस ट्रायंगल की आप क्या करने वाले हो, तो नेमिंग करने वाले हो, तो कर देते हैं नेमिंग। ये ए, ये बी, ये आपका सी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे डी, और यहाँ पे जो पॉइंट है आपका ई पॉइंट। तो अब अगर ये 60 डिग्री है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल सी एंगल हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है। क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये 60 है, तो ऑल्टरनेट एंगल सी 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से जो डिस्टेंस है इसको x ले लेते हैं यहां तक का। ठीक है। नाउ अब हमें सबसे पहले, अगर जब ये परपेंडिकुलर पता है, तो इस परपेंडिकुलर के हेल्प से हम ये बेस फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो फाइंड करते हैं पहले बेस। तो यहां पे लिख लेना, लेट हाइट ऑफ, किसका हाइट, लाइट हाउस का, तो लाइट हाउस विल बी कितना, तो लाइट हाउस की जो हाइट है दैट विल बी 60 प्लस h मीटर, क्योंकि ये 60 तो है ही है, लेकिन ये हमें नहीं पता, तो इसको हमने h माना था। तो ये क्या हो गया, 60 प्लस h मीटर। एंड डिस्टेंस किसके बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग विल बी कितना, तो x मीटर। चलो अब आते हैं हम ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABC। अब जो आपके पास बच्चों ABC ट्रायंगल है, बहुत ही इजीली हम क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर पता है तो बेस फाइंड करने वाले हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा मींस थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है, तो AB, और बेस क्या है, BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3, और AB की वैल्यू 60, और BC हमें क्या पता है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो √3x क्या आ गया, 60। अब यहां से √3 को डिवाइड में ले जाओ, तो x क्या आ जाएगा, 60 अपॉन में √3। इसको कर दो रेशनलाइज, क्योंकि रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो ये आ जाएगा 60 √3 अपॉन में 3, तो 3 2 6, 20 √3 मीटर आ गया। ये x क्या आ गया आपका, 20 √3 मीटर। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन, सेकंड पार्ट हमारा पहले ही सॉल्व हो गया। कैसे, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग बोला था, तो ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका लाइट हाउस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x ही तो है हमारा। तो x क्या है हमारा, 20 √3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग विल बी 20 √3 मीटर। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप पेपर में जैसे सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर दो और फर्स्ट बाद में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपका माइंडसेट देखो क्या होना चाहिए। हमें बेस पता है, ये अगर ये बेस पता है, जितना ये बेस होगा उतना ही तो ये भी बेस होने वाला है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो ADE। तो नाउ
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो ADE। तो जो ट्राइंगल आपका ADE है उसमें हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है तो H, और बेस क्या है हमारा AD, और AD हमारा किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल। तो X ले लेते हैं यहाँ पे, कैसे, क्योंकि अगर ये BD X है तो हमारा AD भी X होगा, ठीक है। रूट 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू H/X। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा X इक्वल्स टू √3H। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ X की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट X इक्वल्स टू 20√3। तो यहाँ पे अगर हम 20√3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, √3H। अब क्या करोगे, तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, तो 20√3 डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू आ गया H। इस H से आपका ये H कैंसिल हो गया, तो H क्या आया हमारे पास 20 मीटर। अब ये दिमाग मत लगाना आप यहाँ पे कि जो H 20 मीटर है तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस 20 मीटर है। हाइट ऑफ द लाइट हाउस 20 मीटर नहीं है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या है 60 प्लस H मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द लाइट हाउस लिखो यहाँ पे, हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना आ गया, तो 60 प्लस H, तो 60 प्लस 20 80 मीटर। बट फर्स्ट पार्ट में हमसे इन्होंने ये नहीं पूछा कि लाइट की जो हाइट है वो कितनी है। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि डिफरेंस बताओ आप जरा लाइट हाउस और इसके बीच कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड पार्ट का आंसर, डिफरेंस बिटवीन द हाइट, यहाँ पे लाइट का अगर शैडो पड़ रहा हो तो आप मैनेज कर लेना क्योंकि मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं साथ के साथ। तो डिफरेंस बिटवीन दी हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास 60 मीटर, और लाइट हाउस की हाइट कितनी है 80 मीटर। तो 80 मीटर माइनस 20 मीटर दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी 80 मीटर माइनस 60 मीटर। बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर है हमारे पास, तो 80 मीटर माइनस 60 मीटर तो 20 मीटर। तो ये डिफरेंस है किसके बीच का, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस के बीच का एंड द बिल्डिंग के हाइट के बीच का। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको उतना ही अच्छे से समझ में आया होगा जितना कि इससे पहले के क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉन्सेप्ट का जो क्लियरिटी है इससे और भी ज्यादा अच्छा क्लियर होने वाला है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में गिवन आपके पास है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। 2 स्टोन है, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर का मतलब है कि 1 किलोमीटर का डिफरेंस है उसके बीच का, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद जो दूसरा स्टोन है उसके बीच का क्या है डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर का है, ठीक है। स्टोन ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में है, ठीक है। देन फाइंड दी, और जो एंगल है कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मींस फर्स्ट जो स्टोन है दैट विल बी 45 डिग्री और जो सेकंड स्टोन है दैट विल बी 30 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ अ हिल, क्या फाइंड करना है आपको, हाइट ऑफ द हिल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एक हिल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब हिल जो है 3D है आपको पता है, तो अब 3D तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करेंगे। इसे हम मान लिया हिल। अब यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस साइड ईस्ट होगा और इस साइड आपका वेस्ट होगा, ठीक है। नोटबुक में जब कभी भी आप ड्रॉ करो तो ध्यान में रखना जो आपका राइट साइड होगा दैट विल बी कंसीडर एज द ईस्ट डायरेक्शन, और जो इसका वेस्ट डायरेक्शन होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा। तो ईस्ट के डायरेक्शन में हमें जाना है तो इधर के डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। नाउ मान लेते हैं कि पहला स्टोन यहाँ पे है और दूसरा स्टोन हमारा यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ क्या बन रहा है यहाँ पे, डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैंने क्या बताया हुआ है आपको, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, समझाया हुआ है ना बहुत अच्छे से मैंने आपको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले फर्स्ट के साथ जो बन रहा है, फर्स्ट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। एंड सेकंड के साथ स्टोन के साथ जो आपका बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है सेकंड स्टोन के साथ, तो 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ अ हिल, तो हाइट ऑफ द हिल हमें नहीं पता तो हमने इसको h मान लिया, ये h क्या है आपका हाइट ऑफ द हिल।
और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें नहीं दिया है इन्होंने, तो इसको हमने x मान लिया है। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर भी हमारा किलोमीटर में आने वाला है। ध्यान रखना, अगर इन्होंने बोला होता यहाँ पे कि कॉन्जिक्यूटिव मीटर बोला होता तो हम यहाँ पे मीटर लिखते, 1 मीटर लिखते, लेकिन इन्होंने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब हाइट जो आएगा वो भी हमारा किस में आएगा, तो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल अगर 45 है, दैट मीन्स ये एंगल हमारा 45 होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और ये एंगल 30 है, दैट मीन्स ये एंगल आपका 30 होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लेट द हाइट ऑफ द हिल, लेट द हाइट ऑफ द हिल विल बी h मीटर। कैपिटल H लिया है तो h मीटर, मीटर लिख लिया करो, क्योंकि HM का मतलब होटल मैनेजमेंट भी समझने लग जाए कहीं बच्चे। तो h मीटर है, मीन्स यहाँ पे हाइट जो हमने h मीटर का लिया हुआ है। ठीक है, सॉरी h मीटर नहीं होगा, यहाँ पे h किलोमीटर होगा, तो h किलोमीटर। ठीक है, नाउ अब ट्रायंगल की नेमिंग करो आप। तो ये रहा A, ये आपका B, दिस वन C एंड दिस वन D। तो जब कभी भी दो ट्रायंगल फॉर्म होता है तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि हमेशा पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल आपके पास क्या है, तो इन ट्रायंगल ABC, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल क्या आपके पास, ABC। अब इस ABC में tan थीटा आप यूज करोगे, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन योर बेस। तो tan थीटा मींस tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास h, बेस क्या है BC, तो BC की वैल्यू x है हमारे पास। और tan 45 यहाँ पे लिख देना कि tan 45 डिग्री जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h बाय x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू h। तो ये आपको क्या बता रहा है कि x और h आपस में इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ABD। अब यहाँ पे बच्चे एक गलती क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेंगे ACD। भाई ACD ट्रायंगल हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी ट्रायंगल हम कंसीडर कर देंगे उसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप तो हाइट एंड डिस्टेंस मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही नहीं कर सकते। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, A, B और D। तो इन ट्रायंगल ABD क्या यूज करोगे, tan थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, h, बेस क्या है हमारे पास। अब बच्चे दिमाग क्या लगाएंगे, बेस यहाँ ले लेंगे 1। भाई 1 नहीं होगा, यहाँ बेस क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा। तो x प्लस 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन में x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू √3h आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल दो है और हमें आंसर भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो x है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इस h के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू √3 इंटू में h के बदले क्या लिख सकते हो आप, x लिख सकते हो। तो x लिख दो यहाँ, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू √3x। अब आप क्या करोगे, तो x को राइट साइड ले जाओ, तो 1 इक्वल्स टू √3x माइनस का x, 1 इक्वल्स टू x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो x फाइंड करने के लिए तो 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। अब इसको रेशनलाइज करेंगे हम, √3 माइनस 1 को रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो √3 प्लस 1 से इंटू में √3 प्लस 1, तो क्या आएगा, x आएगा। तो √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा x। हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द हिल। तो x की जो ये वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आप हाइट ऑफ द हिल फाइंड करना है हमें। ये हमने क्या फाइंड किया, x फाइंड किया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ द हिल हमारा क्या है, x है, और x की जो सॉरी h है हमारा, और h की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मींस ये क्या आ गया, √3 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, 3 माइनस 1 2 किलोमीटर। अब इसका फाइनल आंसर देखो, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस का 1 अपॉन में 2 किलोमीटर। तो 1.732 में जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2.732 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर।
अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया, h आ गया। और h क्या था हमारा, हाइट ऑफ द हिल था। तो पैटर्न हमने क्या फॉलो किया, पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल लिया, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में हमें पता चला कि परपेंडिकुलर और बेस जो है दोनों आपस में इक्वल है, तो x इक्वल्स टू h आ गया। फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया, तो यहाँ से हमारा x आया। अब हमें x जब हमने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में फाइंड जो करना था, क्या बोला था इन्होंने फाइंड करने के लिए, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट ऑफ द क्या फाइंड करना था, हिल। तो हाइट ऑफ द हिल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हाइट ऑफ द हिल हमें पता है h है, तो हमें x और h आपस में इक्वल है, तो जो x की वैल्यू है वही हमारे h की वैल्यू है, तो यहाँ पुट किया। किलोमीटर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ था जो क्वेश्चन में दो स्टोन है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर का है। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है नहीं पता है तो बता देता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मीन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इससे पहले के वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया है वो इससे भी ज्यादा कई अच्छा क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करें।